तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, मेरा नाम है समीर और मैं आप सबका वेलकम करता हूं हमारे आपके प्यारे से चैनल सेमिकॉन पर। गाइस, मैंने यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, जिसमें मैंने आप लोगों को बेस्ट स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है, सिलेबस के बारे में डिस्कशन करा है और यूजीसी नेट क्या होता है, क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो मैंने सारी इंफॉर्मेशन एक वीडियो में बना के आप लोगों को दे दी है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप इजीली उसको ढूंढकर देख सकते हैं। गाइज, आज मैं आपसे बात करूंगा आपके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें हमारा मेन डिस्कशन रहेगा कि आप में से वो लोग जो अभी पेपर दे रहे हैं, जैसे अभी जून आने वाला है, ठीक है, तो जून में आप लोग पेपर दे रहे हो और यदि किसी रीजन से वो पेपर रह जाता है तो आप फिर अगले सेशन के पेपर दोगे, दिसंबर सेशन, क्योंकि ये साल में 2 बार होता है। अब मान लीजिए आपने एक बार तैयारी करी और आप सबको पता है कि आपके 10 सब्जेक्ट है। ये स्क्रीन पे मैंने 10 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स। तो ये 10 सब्जेक्ट है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है हर किसी एस्पिरेंट के लिए कि वो थोड़े से समय में ये 10 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर ले। तो अगर आपका ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है तो उसके पीछे का रीजन यही हो सकता है कि आपने इन सारी सब्जेक्ट की तैयारी एक ही बारी में नहीं करी हो, शायद ये हो सकता है। तो मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन लेकर आया हूँ, एक बेसिकली एक ऑफर लेकर आया हूँ, जिस ऑफर के अंदर आप लोग अपनी मर्जी से सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहते हो कि सर हमने माइक्रो, मैक्रो, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी बहुत बार पढ़ी हुई है, क्योंकि हम तो बहुत अच्छी जगह से मास्टर्स हैं। मान लीजिए आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हो, तो आपके माइक्रो, मैक्रो, मैथ, स्टैट तो बहुत स्ट्रांग होंगे, लेकिन आप लोगों की इंडियन इकोनॉमी बहुत वीक होगी। तो और इंडियन इकोनॉमी अगर वीक है तो दोस्तों आपका फिर वहां पे एग्जाम में क्वालिफाई करने के मार्क्स भी आप नहीं ला पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पे किसी एक दो सब्जेक्ट में नॉलेजेबल नहीं बनना है, आपको ऑलमोस्ट 10 के 10 सब्जेक्ट में बढ़िया नॉलेज चाहिए। तो ये मुझे एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था कि सर मुझे अगर एक सब्जेक्ट लेना हो तो क्या ये पॉसिबल है। तो मुझे वही एक आइडिया आया कि अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेस दूं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस। अब सब्जेक्ट वाइज क्लासेस का मतलब ये हो जाता है कि आपके पास 10 सब्जेक्ट हैं, तो आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट ले सकते हो और अपनी मर्जी से जो भी आप सब्जेक्ट लोगे आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट की फीस दो। देखो, अभी फॉर दी 2024 और 25 एग्जाम, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2024 एंड 2025 एग्जाम, दोस्तों इसके लिए जो जनरल फीस है हमारी पूरे कोर्स की फीस, वो दोस्तों 12,000 रुपीज है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर आपको यकीन ना हो तो खुद भी सर्च कर सकते हो, दिस इज द लोवेस्ट फीस। आप बोलोगे सर नहीं, कुछ प्लेटफॉर्म है जो इससे भी कम फीस दे रहे हैं। मैं आपको सच्चाई बता देता हूं, मेरे को पता है उन प्लेटफॉर्म के बारे में। मुझे पता आप शायद फिजिक्स वाला के बारे में सोच रहे होंगे, ठीक है, या अन अकेडमी के बारे में सोच रहे होंगे, या और भी एक 24 अड्डा है उनके बारे में सोच रहे होंगे। दोस्तों, मेरे पास प्रैक्टिकल प्रूफ है स्टूडेंट की साइड से कि सर ये लोग अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कमिटमेंट इतना बड़ा कर लेते हैं कि हम लाइव क्लासेस में सिलेबस कवर करेंगे। यार आप एक बार बताओ, अभी मान लीजिए आप जून में या जुलाई में तैयारी कर रहे हो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने। अब दिसंबर में तो पेपर है। अब ये थोड़ी कि पेपर जब है उससे एक दिन, एक हफ्ते पहले सिलेबस करोगे, आपको मिनिमम 1 महीना पहले सिलेबस खत्म करना है। क्या आपको लगता है कि 4 महीने में वो लोग आपको सिलेबस करा देते होंगे? नहीं करवाते। और एक प्रॉब्लम क्या रहती है सब लोगों के साथ, अभी मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, आप में से जितने भी लोग रहते हो ना, आप लोग सब बिजी रहते हो क्योंकि आप यूजीसी नेट की बात कर रहे हो, यही ठीक है। तो ये होता है कि आप मास्टर्स करे हुए होते हो, आप जॉब कर रहे होते हो, तो जब आप जॉब कर रहे होते हो या बिजी होते हो या कुछ और भी कर रहे होते हो, तो आपके जो आइडल टाइमिंग होता है वो कहीं और जगह रिजर्व होता है। जॉब कर रहे हो तो 9 to 5, 9 to 6 की जॉब होती है,
मान लीजिए कोई कहता है कि मेरी लाइव क्लास होती है सुबह 12 से 3 या 12 से 2, आप कैसे अटेंड कर सकते हो? या कोई कहता है जी मेरी क्लास 4 से 6 होती है, आप कैसे अटेंड कर सकते हो? तो आप एंड ऑफ द डे रिकॉर्डेड ही लेते हो, लेकिन क्योंकि वो लाइव पढ़ा रहे होते हैं तो आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाता, और फिर आप एंड ऑफ द डे रिकॉर्डिंग ही देखते हो, और फिर जो फी देते हो, जो पेमेंट देते हो, वो आप लाइव क्लासेस की देते हो। ये मैंने बहुत जगह देखा है, ठीक है। अभी एक दो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कम फीस ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों उनका सिलेबस कवर नहीं हो पाता। मैं इसलिए इसलिए कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि लाइव क्लासेस अगर कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ऑफर करता है तो ध्यान रखना वो पूरे 1 साल की अगर क्लासेस हैं तो ही आप उन्हें ज्वाइन करना। यदि वो ये है कि आप कभी भी ज्वाइन करो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। और बता दूं वो क्या करते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वो आपसे 8-10 हजार रुपये ले लेते हैं, ठीक है। आप कहते हो सर जी सस्ता, आपसे तो सस्ता है, आप 12,000 ले रहे हो, वो 8,000 ले रहे हैं, लेकिन वो आपको, मान लीजिए आपने 3 महीने तैयारी करी, 4 महीने तैयारी करी, आपका एग्जाम के अगले दिन पोर्टल डीएक्टिवेट कर देते हैं, वहां पे एक ऑप्शन लिखा हुआ आ जाता है अपग्रेड, राइट। तो वो अपग्रेड का ऑप्शन आ जाता है, फिर से पेमेंट दो। तो टेक्निकली वो तो फिर धोखा सा हो गया। तो मैं यहाँ पे आपको कमिट ये कर रहा हूँ कि आपको वन टाइम पेमेंट देनी है, ठीक है। वन टाइम पेमेंट, या तो आप कंप्लीट कोर्स लो जिसकी कॉस्ट आपकी 12,000 है, तो आपको ये वन टाइम पेमेंट देनी है दोस्तों। और फिर जब तक आपका यह क्वालिफाई नहीं होता, मैं मिनिमम आपको 3 इयर्स का एक्सेस दूंगा, ठीक है। कम से कम 3 साल का एक्सेस दूंगा। यार इतनी ढीठ तोड़ी हो 3 साल में भी नहीं निकाल पाओ। 3 साल मतलब 6 अटेम्प्ट, इतने इतने टाइम बाद तो खुद पे यकीन भी हो जाएगा कि मेरे बस की या नहीं है, मेरे बस की है या नहीं है। इतने टाइम बाद आपको खुद पर पता लग जाएगा कि हाँ यार मैं निकाल सकता फिर नहीं निकाल सकता। तो आप 3 साल मतलब 6 अटेम्प्ट, आप 6 अटेम्प्ट देने के लिए एलिजिबल होंगे, आप दे सकते हो, ठीक है। तो आपको ये 3 साल तक अवेलेबल रहेगा। अब तब तक बढ़िया तरीके से तैयारी करो, आपसे आपका पोर्टल कोई भी नहीं हिलेगा। उसी के साथ अगर आप कहते हो नहीं सर आई कांट वी कांट अफोर्ड, होता है बहुत सारे लोग हैं जो 12,000 एक बारी में अटेम्प्ट नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते, और आपके दिमाग में वही बात आ जाती है कि सर मेरे को माइक्रो मैक्रो आता है, फिर मुझे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो फिर मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन निकाला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी ले सकते हो। जो भी मैं आपको कंटेंट दूंगा, मान लीजिए आपने सब्जेक्ट लिया है मैथमेटिक्स, ठीक है, आपने सब्जेक्ट लिया दोस्तों मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगी, कंप्लीट टॉपिक वीडियोस व्हाट एवर द टॉपिक, आपको सारा मिलेगा। आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज उनकी डीपीपी मिलेंगी, और आपको इनके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मतलब जहाँ पे आपके मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे हुए होंगे, अराउंड 8 से 10 सिर्फ मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और प्लस आपको जिस ईयर आप एडमिशन ले रहे हो उस टाइम आपको एक पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी। उसके अलावा आप जनरली आप कभी भी बात कर सकते हो, हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल रहेगी। बट थोड़ा सा ये होता है कि मान लिया 500 स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा टीम के लिए भी मुश्किल हो जाता है। बट आप टेंशन ना लेना, आप बात कर सकते हो, जब जब आप पेपर दे रहे हो आपको कोई डाउट है, आप डिस्कस करना चाहते हो, तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। प्रिपरेशन से रिलेटेड वट एवर टॉपिक रिलेटेड आप डिस्कस कर सकते हो। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, आप बोलोगे सर इसकी फीस क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए सब्जेक्ट वाइज में अगर आप देखो तो सबसे कम कंटेंट हमारा मनी एंड बैंकिंग का होता है, सबसे ज्यादा कंटेंट आपका माइक्रो का होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे माइक्रो के लिए ज्यादा पैसे लेंगे और मनी एंड बैंकिंग के लिए कम पैसे लेंगे। हम आपसे हर सब्जेक्ट के लिए सेम मनी लेंगे, ठीक है। और वो बिल्कुल मोस्ट अफोर्डेबल रहेगा। आपको यहाँ पे 2,000 रुपीज ईच सब्जेक्ट पे करना है। अब आप बोलोगे सर 10 सब्जेक्ट 2,000 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये तो 20,000 हो जाएगा। तो मैं तो आपको खुद बोल रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट आप कर सकते हो वो आप अपने आप कर लो, जो सब्जेक्ट आप नहीं कर सकते हो सिर्फ उनके लिए। अब 10 में से इंडियन इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल होता है, आप सिर्फ अब उसकी मत लो, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल होता है, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, आप सिर्फ उसकी लो तो आपको 2,000 प्लस 2,000 फिर 4,000 रुपये खर्च हुए। तो एक ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, यदि आप ऐसे तैयारी करते हो तो आपके लिए अफोर्डेबिलिटी में भी आ जाएगा, अफोर्डेबल भी हो जाएगा, और आप अपने एग्जाम के लिए बढ़िया तैयारी भी कर सकते हो। ये एक मेरा छोटा सा सजेशन है, आपकी मर्जी, आप फॉलो कर सकते हो। साथ ही दोस्तों मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, 100 डेज सीरीज, जिसमें
मैं आपके यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर्स का डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ में। समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ पे मैं आपके साथ में क्वेश्चन पेपर्स का डिस्कशन करूंगा। क्लियर? और सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। और बाकी कोई भी डिस्कशन करना है, कोई भी बात आपको करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना कमेंट पोस्ट कर दीजिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और हो सकता है तो आपको रिप्लाई भी जरूर पक्का करेगी। ठीक है, तो तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।